भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश के कई जिले अलर्ट मोड पर रखे गए हैं और इन जिलों को लेकर अलग अलग फैसले लिए गए हैं। आखिरकार वो जिले कौन से हैं और इन जिलों में क्या क्या फैसले लिए गए हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उनकी भी तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने आगामी सिचुएशन यदि ऐसी होती है कि पाकिस्तान मध्य प्रदेश पर कुछ ऐसी नज़र भी डालता है तो मध्य प्रदेश उसके लिए पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं, लगातार अधिकारियों से अपने जिलों की पूरी जानकारियां ले रहे हैं, लगातार वो खाद्य आपूर्ति की कोई कमी ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या आम जनता को ना पहुंचे। अगर पाकिस्तान मध्य प्रदेश की तरफ नज़र भी उठाता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहरहाल उन जिलों की बात करते हैं कि वो जिले कौन कौन से हैं जो अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी के इस माहौल के बीच में वो कौन से जिले हैं जो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। तो नंबर 1 की फहरिस्त पर आता है इंदौर जिला। इंदौर जिले को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। कमिश्नर साहब ने एक अहम फैसला इंदौर में लिया है। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं किए जाएंगे और अभी से ये आदेश लागू किया गया है। कमिश्नर साहब ने, जो पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार है, उन्होंने बकायदा आदेश जारी किया है और उस आदेश में बकायदा कहा है कि ये 4 जुलाई तक रहेगा, यानी कि 4 जुलाई की तारीख तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम पुलिस की बिना अनुमति के शहर में नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर, उस पर्टिकुलर आदमी के ऊपर जो उस कार्यक्रम का आयोजन करता रहेगा, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा कमिश्नर ने, जो संतोष कुमार साहब है, उन्होंने यह आदेश जारी कर दिया है इंदौर शहर में। और पहला शहर है इंदौर जहां पर इस तरीके का आदेश जो है इंदौर पुलिस कमिश्नर ने निकाला है। बाकी ग्वालियर जो है उसमें भी एक अहम फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है उसको लेकर भी एक अहम फैसला सरकार ने लिया है। वो अहम फैसला है कि पूरे ग्वालियर में सायरन लगाए जाएंगे। पूरे ग्वालियर को सायरन से कवर किया जाएगा और 66 वार्डों की मैपिंग के बाद ये कदम उठाया जाएगा। यानी कि जो खतरे की घंटी वाला जो सायरन होता है वो पूरे ग्वालियर शहर में लगाया जाएगा। बाकायदा 66 वार्डों की मैपिंग होगी, उसके बाद में ग्वालियर में सायरन लगाया जाएगा। ग्वालियर में ये आदेश क्यों पारित हुआ है, ग्वालियर में आदेश क्यों दिया गया है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। तो ग्वालियर में जो है एयर फोर्स स्टेशन है, जो केंद्रीय वायुसेना कमांड के लिए एक अहम जगह है, इसलिए। और अभी आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक के जरिए ही भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाब दिया था और मुंह तोड़ जवाब दिया था। और पाकिस्तान में जो आतंकी अड्डे हैं उन पर लगातार मिसाइलें गिराई थी। इसलिए ग्वालियर भी जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर। और उसका मैंने एक कारण बताया कि ये कारण हो सकता है कि ग्वालियर में एयर फोर्स स्टेशन है और केंद्रीय वायुसेना कमांड के लिए ये एक अहम जगह है। और वायुसेना ने ही जो है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। वायुसेना ने ही पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तीसरा मध्य प्रदेश का जो जिला है उस जिले का नाम है बैतूल। बैतूल भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। बैतूल में सभी पुलिस कर्मचारियों की जो छुट्टी है वो रद्द कर दी गई है। किसी भी पुलिस कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी और यदि कोई पुलिस कर्मचारी छुट्टी लेता भी है तो वो अपने आला अधिकारी को पहले बताएगा कि किस कारण से छुट्टी ले रहा है, क्या कारण है कि वो उसे छुट्टी की आवश्यकता पड़ रही है। और अगर आला अधिकारी को ये लगता है, यदि सीनियर को ये लगता है कि हाँ ये जायज छुट्टी है और इसे दी जाना चाहिए, तभी वो छुट्टी अप्रूव होगी। बैतूल में सभी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। भोपाल भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और जाहिर सी बात है वहीं से पूरा मध्य प्रदेश चलता है, क्योंकि तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम अधिकारी लोग भोपाल में ही बैठते हैं। तो भोपाल भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बाकायदा ये जो 4 शहर मैंने नाम बताए हैं इनको लेकर अहम फैसले लिए गए, अलग अलग फैसले लिए गए। इंदौर शहर को लेकर जो फैसला लिया है कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने,
उन्होंने बाकायदा आदेश जारी किया है कि 4 जुलाई तक किसी भी प्रकार का कोई आयोजन, सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाएगा, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे अन्य तरह के कार्यक्रम हो। ग्वालियर में सायरन लगाए जाएंगे, पूरा ग्वालियर सायरन से कवर किया जाएगा। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पर एयरफोर्स का स्टेशन है, जो मैंने आपको बताया है, और एयरफोर्स ने ही कार्रवाई की थी भारत की तरफ से पाकिस्तान के जो आतंकवादी अड्डे हैं उन पर। और एयरफोर्स का ये जो स्टेशन है, इसकी पूर्व में भी कई भूमिका रही है ग्वालियर का जो एयरफोर्स स्टेशन है। तो ग्वालियर शहर भी पूरी तरह से अलर्ट है। बैतूल में भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है पुलिस कर्मियों की। और जो भोपाल है उसमें भी अलर्ट मोड पर वो रहेगा ही, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं वो भोपाल में ही रहते हैं। तो वाकई में मध्य प्रदेश सरकार जो है आने वाली स्थिति से निपटने के लिए, यदि ऐसा होता है तो वैसे मध्य प्रदेश भारत का दिल है, यहाँ पर पाकिस्तान को आने में, सोचने में भी, कल्पना करने में भी उसको पसीने छूट जाएंगे कि यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को आईना दिखा रही है, कभी ड्रोन गिरा दे रही है, कभी बाकायदा जवाबी फायरिंग में वो जवाब दे रही है, तो भारतीय सेना जो है मध्य प्रदेश तक उनको सोचने पर भी मजबूर करेगी कि मध्य प्रदेश शहर में, मध्य प्रदेश के इन जो 4-5 शहरों में वो कदम रखे। इतनी औकात है नहीं पाकिस्तान की, कुल मिलाकर बात यह है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में यदि युद्ध जैसी संभावना बनती है, भारी भरकम युद्ध जैसी, तो उससे नागरिकों, उस युद्ध में नागरिकों को ज़्यादा परेशानी ना हो, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और मुखिया, जो मध्य प्रदेश के मुखिया है, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों की, लगातार अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं, जिन जिलों में जो आवश्यकता है वो फैसले ले रहे हैं। लगातार अहम फैसले भी लिए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और उन अहम फैसलों में कई ऐसे फैसले हैं जिनकी आवश्यकता भी है आने वाले भविष्य के लिए। जो है लगातार प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। और मॉक ड्रिल के लिए 4-5 शहर चुने थे जिसमें मॉक ड्रिल हुई है। इंदौर शहर भी था, उसमें ब्लैकआउट की प्रैक्टिस हुई है। कई इलाकों में लाइट गई थी, 12 जगहों पर ब्लैकआउट और जो मॉक ड्रिल की करवाया गया था इंदौर शहर में। तो यह है कि पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल, और उस तनातनी के माहौल के बीच में ये अहम फैसले वाकई में ये दिखाता है कि सरकार भी इसमें कोई ढिलाई नहीं बरत रही है। मध्य प्रदेश के इन शहरों तक पहुंचने में वैसे पाकिस्तान की औकात नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो पहुंच जाए, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और इन जिलों में एकदम सीरियस है कि आने वाले समय में यदि ऐसी स्थिति भी बनती है तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहें। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।